साउथ इंडिया में फिल्म स्टार तो बहुत हैं। अब हमने रजनीकांत जैसे सुपरस्टार को देखा, वो भी राजनीति में आते आते फिर रुक गए थे। विजय में क्या फर्क है बाकी फिल्म स्टार से, बाकी सुपरस्टार से, कैसे अलग है वो? गट्स लिया। वो 150 करोड़ तक की उनकी फीस थी जब वो लास्ट कर रहे थे। 150 करोड़ रुपीस उनकी फिल्म की एक फीस थी। उन्होंने रिस्क लिया। रजनी सर बहुत बड़े, रजनी सर ये रिस्क ले लिया जो कि फॉल बैक भी कर सकता था। जो पवन कल्याण सर के साथ भी वो आंध्रा में कि ही लॉस्ट 2 इलेक्शन, 2 जगह हारे गए, दोनों जगह वो विधानसभा हारे थे, फिर थर्ड टाइम में ही मेड इट बिग। नाउ ही इज अ डिप्टी सीएम। विजय ने रिस्क लिया, अपने करियर का रिस्क लिया, 150 करोड़ की फीस जो मिल रही थी, अपने बिग स्टारडम का रिस्क लिया, अनाउंस कर दिया मैं संन्यास ले रहा हूं, और वो लोगों ने पा लिया। फिर कैथलिक कम्युनिटी, ओबीसी समाज, पिछला समाज उनके साथ पूरा जुड़ गया, फैन बेस है, महिलाएं जुड़ गई, महिलाओं में बहुत बड़ी उनकी फॉलोइंग रही। और रिस्क लेना कि मैं आ रहा हूं, मैं लड़ रहा हूं। रजनी सर आगे कदम लेके फिर कदम पीछे ले लिए, वो थोड़ा सा बैकफायर कर गया। लोग विश्वास में कमी पाए, लेकिन इन पर पूरा विश्वास किया कि ये रहेगा और ये हमारा मददगार बनेगा, ये रेवोल्यूशन लाएगा, ये कुछ नया तमिलनाडु करेगा। ये मुझे देखकर आश्चर्य हुआ था कि उनकी सभा में स्टैम्पीड हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, और उसके बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी में, एक्सेप्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा। रजत भैया वहां पे भगवान मानते हैं कलाकार। वो 10 लाख लोग, उनको लगा कि उन लोग आए थे और वहां की पुलिस ने साथ नहीं दिया, ऐसा करके वो मर गए। विजय पर कुछ नहीं आया कि लोग, पुलिस ने व्यवस्था नहीं की, पुलिस को संभालना था। फैंस तो आएंगे लेकिन वहां की प्रशासन ने साथ नहीं दिया, ऐसी बात उनके फैंस में चली गई। और ही केप्ट क्वाइट एंड ही वाज क्राइंग, और वो थोड़ा सा इमोशनल हो गए, कुछ दिन घर में चले गए। तो और वहां की जनता बड़ी भाव, वहां साउथ फैन बेस बहुत भावुक होता है, रीजनल कनेक्ट में वो अलग ही है। जैसे बॉलीवुड का, हिंदी सिनेमा का फैन है, वो थोड़ा फ्राइडे यहाँ वहां चला भी जाता, वहां वो फैन जाता नहीं, वो अपने हीरो को मान लेता है, फिर उसके साथ वो बूढ़ा हो जाता है, फिर अपने बच्चों में वो हीरो को ट्रांसफर करके जाता है। वो एक अलग ही पद्धति है वहां पर सिनेमा की, और सिनेमा उनका जीवन है, उनका भोजन है, उनका सुख है, दुख है। सिनेमा को बहुत ऊंचाई पर रखते हैं साउथ में। तो आपको लगता है कि एक अच्छी सरकार चला पाएंगे विजय? अभी वो समय बताएगा। देखिए, आ गए, एक बहुत बड़ी सीख दी उन्होंने सभी पार्टियों को, परिवारवाद वालों को वहां पर, लेकिन अब वो कैसे आगे स्टेप लेते हैं, बिकॉज वहां एक बहुत, इट्स नॉट इतनी डगर इतनी आसान नहीं है। ही हैज टू फेस, बिकॉज ही प्रॉमिस लॉट 3000 रुपया महीना ये दूंगा, सिलेंडर दूंगा, ये दूंगा, ही प्रॉमिस लॉट ऑफ थिंग, 200 यूनिट बिजली से ज्यादा मैं दूंगा। सो यू हैव टू, अभी उनको सारी वो उम्मीदों पे खरा उतरना। 6 उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिसेस किए हैं जनता को, अब उसको कैसे वो टैकल करेंगे, क्या फाइनेंशियल हिसाब किताब है, खजाने में कितना पैसा है उनके, अब वहां से अब उनकी कहानी शुरू होगी। एक प्रश्न रजत जी मेरा भी है रवि किशन जी से। आप बार बार जब तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, आप महिलाओं की उस वोट पार की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जब भी महिलाओं की वोट पार की बात हो रही थी तो ये कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी के साथ वो अपने आप को एसोसिएट करती हैं। लकी भंडार योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं, और खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के साथ महिलाएं अपने आप को ममता बनर्जी के साथ पाती हैं। इस बार ये बड़ा डिवाइड कैसे हो गया, चाहे वो अर्बन महिला हो चाहे वो रूरल महिला हो? ये 33% का रिजर्वेशन बिल जो गिरा है ना, ये पाप का इनको प्रायश्चित फल मिला। ये जो चिल्ला के सेलिब्रेट कर रहे थे जब ये बिल गिरा 16-17 अप्रैल को, और जब सब लोग खुश हो रहे थे, इंक्लूडिंग राहुल गांधी जी से लेके सब, अभिषेक बैनर्जी टू एवरीथिंग, स्टालिन की पार्टी एंड एवरीवन, ये सारे लोग उस पूरे गैंग में थे जो उस दिन थाली, आई वाज सिटिंग आल्सो, मैं इवन आई वाज सिटिंग देयर एंड दे वर ऑल वाज सेलिब्रेटिंग। उसी वक्त मैंने भी कहा था कि अब इनको ये महिलाओं का आक्रोश हर चुनाव में झेलना पड़ेगा। अब उसका ये एग्जाम्पल आपने, ये 33% का मैसेज प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत स्ट्रांग गया है महिलाओं में। कोई ये बात माने या ना माने, लेकिन ये सच। छोटी मोटे गैस सिलेंडर, महीना खर्चा, भत्ता, ये सब वो अलग है, बट रिजर्वेशन, विधायक बनने का सपना, महिलाओं के सपने के पंख को चकनाचूर कर देना, सपने नहीं दिखती, सांसद बनने का सपना, ये बहुत बड़ा मैसेज था जो ये अपोजिशन ने बड़े हल्के में लिया। ये प्रधानमंत्री जी का मैसेज है। अब इनको हर चुनाव में, अब यूपी के चुनाव में भी देखना,
ये बहुत बुरी तरह इन विपक्षियों को कोई हराएगा इस भारत में, वो महिलाएं हराएंगी। अगर ये जो आप चुनाव यूपी हुए में- हैं रवि किशन जी, पश्चिम बंगाल के वहाँ चुनाव, ऑप्शन में- आसाम में जीत, इसका क्या असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव पर 2027 में? वन साइड विक्ट्री होगी, महादेव हरार महादेव हर हर, वन साइड स्वीप होगा। मैं ये कोई घमंड नहीं, कोई ये नहीं, कोई उत्तेजना नहीं कि आज की खुशी में मैं बह गया हूं भावनाओं में, नहीं। ये पूरी सिग्नल्स हैं, ये मैं बता रहा हूं। 33% रिजर्वेशन बिल का आक्रोश, उसके उन्होंने जो पाप किया वहां पर विपक्षियों ने, अब उसका भुगतान हर महिला उनको करना पड़े। आधी आबादी अब स्ट्रेट उनके हाथ से निकल गई। एक खबर लेकिन रवि जी मैं आपको दे दूं कि इधर पश्चिम बंगाल के नतीजे आ रहे हैं, उधर अखिलेश यादव ने एक घोषणा भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि केजी से लेकर पीजी तक बेटियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो अभी आप पश्चिम बंगाल के नतीजों पर हम जब विश्लेषण कर रहे हैं तो उसे देखते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश में घोषणा भी शुरू कर दी है। शायद अभी वो लाइव देख रहे होंगे। नहीं, अब कुछ भी कर लें। अब सब लोग पेड़ पे उल्टा भी लटक जाएं तो अब चिड़िया चुग गई थी। मोदी जी की बात किस बहुत आधार पर कह रहे हैं आप ये? अब भूल जाइए, मोदी जी हैं भाई। प्रधानमंत्री मोदी जी एक विश्वास है, बहुत बड़ा विश्वास, बहुत बड़ा विश्वास। वो खड़े हो जाएं उनके सामने, फिर लोग छातियों पीट के बोल दें कि मैं आपको ये कर दूंगा। लोग, क्योंकि सब लोग ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, ये 2014 से करते ही जा रहे हैं। मुख्यमंत्री थे तब भी इन्होंने पहला शौचालय जब बनाया, जब विश्वास आया, महिलाओं को सारी सुविधाएं, स्कूल से लेके अटल आवास विद्यालय से लेके सड़क से लेके पानी, उनके सर से वो गगरी हटा दी। कई लीटर की महिलाएं जो कई किलोमीटर जाती थी, गुजरात से शुरुआत हुई। मोदी जी बनना और मोदी जी की तरह सोचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये लोग अब कुछ भी कर लें, अब इनको 47 तक विपक्ष में ही बैठना है। और मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों को, ये सच है।